हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग बिहार। आज हम लोग दिगंबर जैन मंदिर चंपानगर जा रहे हैं और वहां से बगल में ही मनस्कामना मंदिर की तरफ भी जाएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। मिलते हैं दिगंबर जैन मंदिर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेसिकली अभी एंट्री यहाँ पर बंद है कोरोना के कारण। जनवरी तक यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन नहीं कर सकता है। बट हम लोगों ने उनके चेयरमैन उनसे टेलीफोनिकली बात करके परमिशन लिया है। ये कीर्ति स्तंभ है जो लगभग 2200 वर्ष पहले 2200 वर्ष पहले 4 कीर्ति स्तंभ थे। जैन मंदिर के, जैन धर्म के 4 कीर्ति स्तंभ थे। और 1934 में जब भूकंप आया था तो 2 कीर्ति स्तंभ धराशायी हो गए थे और 2 कीर्ति स्तंभ का 1938 में जीर्णोद्धार कराया गया था। इन्हीं में से मंदारगिरी एवं शिखर जी तक सुरंग का रास्ता बना हुआ था। हाँ भाई साहब, यही मार्ग है। देखिए सामने में जो मैंने आपको बताया था अभी कीर्ति स्तंभ के बारे में, तो पहला कीर्ति स्तंभ ये है और दूसरा कीर्ति स्तंभ। तो कुल मिला के जैन धर्म के 4 कीर्ति स्तंभ थे। 4 में से 2 धराशायी हो गए। 1938 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। और सबसे विशेष बात इस कीर्ति स्तंभ की यह है कि इस कीर्ति स्तंभ का रास्ता, कीर्ति स्तंभ के अंदर से जो सुरंग है, सुरंग का रास्ता यहाँ से गिरिडीह के पास स्थित पारसनाथ के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। जैन धर्म का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है। गिरिडीह से लगभग 22 किलोमीटर या 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और बहुत ही मनोरम जगह है पारसनाथ। और ये दूसरा कीर्ति स्तंभ जो है यह भी वही है। इसका भी रास्ता पारसनाथ तक जाता था, बट 1938 में भूकंप के बाद ये रास्ता बंद हो गया। अभी ये रास्ता, दोनों कीर्ति स्तंभ का रास्ता बौंसी मंदार हिल, तो आप लोग जानते ही होंगे, वहाँ तक यहाँ से रास्ता जाता है। सुंदर वाटिका।
साल की। आपका नाम क्या हुआ? वीडियो मत बनाइएगा, क्यों? लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? ईसा पूर्व से सन 541 वर्ष पूर्व। प्राचीन। अच्छा, 541 वर्ष प्राचीन। से मंदिर की स्थापना। हाँ जी। और इस मंदिर के बारे में कुछ इस मंदिर के रहस्य चारों बताइए या इस कुछ- मंदिर के चारों कोने पर जो ये आप 4 कीर्ति स्तंभ देख रहे हैं, जी। जो 4 कीर्ति, एक वो है कि हाँ। ये 4 कीर्ति, चारों कोने पर 4 कीर्ति स्तंभ थे। हाँ। जो 2 कीर्ति स्तंभ 1934 में भूकंप में गिर चुके हैं। जी। 2 कीर्ति स्तंभ आपके समक्ष साबित खड़े हैं। हाँ, हाँ। ये भी कंसना के नहीं, ये भी 2200 1938 के हैं ये भी। 2200 वर्ष पहले 1938 में इनकी जीर्णोद्धार किया अच्छा, गया। इसका मरम्मत किया गया है। 1934 में भूकंप में 2 कीर्ति स्तंभ गिर चुके थे। जी। उस समय ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे कि अब गिरे। तो इसमें देखिएगा आप पास में जाकर के लोहा वगैरह बांध करके इनकी ये मरम्मत कराई गई। अच्छा। इनके नीचे से पहले सुरंग के रास्ते थे जो यहाँ से पारसनाथ तक जाता था, गिरिडीह। सम्मेद शिखर पारसनाथ निकलता था और वहाँ से मंदारगिरी पर्वत पर जाने के लिए सुरंग का रास्ता था। अच्छा। जो सुरंग के रास्ते बंद कर दिए हैं। हाँ। यहाँ क्षेत्रपाल जी और वहाँ जिनवाणी मंदिर विराजमान कर दिए। अच्छा, तो सुरंग के रास्ते भी कहीं पर भी जाने के लिए वर्तमान में अब नहीं रहे, है ना? अच्छा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मनोज जैन। मनोज जैन। तो पंडित जी और कुछ हमें बताइए मंदिर से संबंधित कुछ आइए बातें। मंदिर में चलते हैं। अच्छा, जो पार्श्वनाथ जो मंदिर है, ये पार्श्वनाथ जिनालय है ना? आगे पारसनाथ। तो इनका जो आपका जो प्रमुख है ये वहाँ पर है गिरिडीह में। जो मेन इसको पारसनाथ में जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? ये सम्मेद शिखर में है। अच्छा। सम्मेद शिखर से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए। अच्छा। सम्मेद शिखर में इनके तक। एक देखिए जी, हम लोगों के जैनियों के जो 24 तीर्थंकर होते हैं। हाँ, हाँ। ये 24 तीर्थंकर की एक टोक है। अच्छा। इसमें प्रथम तीर्थंकर हुए आदिनाथ भगवान जी जी। और लास्ट में हुए भगवान महाविष्णु। तो इसमें जो 12वें नंबर के तीर्थंकर हैं भगवान वासुपूज्य, उन्हीं की ये जन्मस्थली है। अच्छा, जो आपके 12वें नंबर के तीर्थंकर जो है। हाँ, उनकी ये जन्मस्थली। यदि उनके जीवन की जो 5 घटनाएं होती हैं, यदि बोली जाए तो 5 घटनाएं उनके जीवन की यहीं घटित हुई हैं। यही एक ऐसे तीर्थंकर हैं 24 तीर्थंकरों में जिनकी एक ही जगह 5 कल्याणक हुए। 5 कल्याणक बोले तो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ऐसे इनके जीवन की 5 घटनाएं एक ही जगह घटित होने से यहाँ का कण कण जैनियों के लिए पवित्र। यहाँ पर जैनी आते होंगे। हाँ, चारों धाम से यात्री आते हैं। अच्छा। यहाँ पर और भी जो 23 तीर्थंकर हैं, 23 टोके आप देख रहे हैं। कहीं किसी का गर्भ, कहीं किसी का जन्म, कहीं किसी का तप, कहीं किसी का भगवान महावीर का यहाँ पे कुछ रहा है? भगवान महावीर स्वामी पावापुरी में मोक्ष कल्याण। और यहाँ पर कुछ उनका? यहाँ पर ये जो प्रतिमा जी आप देख रहे हैं, यही 12वें नंबर तीर्थंकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा जी है, जिनके 5 कल्याण के एक ही जगह हुए। यहाँ पर जो ये प्रतिमा जी आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 300 साढ़े 300 वर्ष प्राचीन। यहाँ जो प्रतिमा जी में ये काली धारी आप देख रहे हैं, ये भगवान वासुदेव के बाल ब्रह्मचारी का निशान है। जब प्रतिमा जी पत्थर पर प्रतिमा जी बनकर के तैयार हुई तो जनेऊ का निशान उभर करके सामने। अच्छा, स्वतः आ गया। ये किसी ने बनाया नहीं है, किसी वो बनाया नहीं होगा, उसको जूम हुआ। ये अपने आप ऑटोमेटिक उभर करके सामने आया, जो हर जनेऊ के लिए ये प्रेरणा देता है कि देखिए भगवान वासुपूज्य प्रथम बाल ब्रह्मचारी थे। अच्छा, तो उसको पीछे दिख रहा है काला बंधा। हाँ, तेरा सा। यहाँ पर काले पाषाण में भगवान वासुदेव की चतुर्थकालीन प्राचीन चरण पादुका भी विराजमान है। यहाँ पर पंच कल्याण की 5 वेदियां बनाई गई हैं। जो एक प्रथम वेदी है गर्भ कल्याण की वेदी, सेकंड नंबर की वेदी है जन्म कल्याण की वेदी। अच्छा, हाँ, जो सिल्वर कलर का 5 रखा है उसका कोई उद्देश्य है जो 5 रखे हुए हैं? ये पंचमेरु है। पंचमेरु। हाँ, यहाँ जो चरण पादुका है इनका उद्देश्य है कि एक किसी समय में चंपा नाला से निकली हुई थी। अच्छा। और किसी व्यक्ति को मिली हुई थी, तो वो इस पर से किसी भी व्यक्ति को कोई भी मर्ज की दवा घिस करके दे देता था तो व्यक्ति ठीक हो जाता था। अच्छा।
फिर क्या हुआ कि जब समाज ने देखा कि ये तो भगवान वास्तुजी की चरण पादुका है, जाकर के हम विराजमान किए। तो यही चरण पादुका यहाँ की सबसे प्राचीन मूल नायक चरण पादुका है। इसको हम नजदीक से ले सकते हैं जाके? ले ली। चरण पादुका। ये मंदिर पादुका मंदिर के नाम से जाहिर था पहले। अच्छा। आप स्टेशन पे कोई भी यात्री उतरता था और बोलता था कि हमको पादुका जैन मंदिर जाना है, तो डायरेक्ट यहीं आता था। अच्छा। अच्छा, इसी पादुका से कुछ भी यदि घिसकर किसी को दे था बीमार को, ठीक हो जाता? हाँ, जिसका अब तो कुछ नहीं, अब तो वहाँ का गंधोदक जो है, जैसे हम लोग सुबह अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक का जो गंधोदक निकलता है, अब उसी गंधोदक से रोग कुष्ठ रोग दूर होते हैं। अच्छा। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ यहाँ का गंधोदक लेता है, उसके अनेकों अनेक प्रकार के कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ इससे कितने डिजाइन निकल रहा है। अच्छा। चंद्रप्रभा ये ज्ञान मिलना, यहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है ना। ऐसे क्षेत्र तो यही था। मतलब एक कैट में मुझे नहीं बोला तो कैट में मुझे बना दिया। तो आप मैं एमपी जबलपुर से। अच्छा, एमपी जबलपुर से। कारण कि हमने एमपी में रहे हुए हैं, हमारे मित्र भी थे। अच्छे अच्छे। ये तप कल्याण की वेदी कहते हैं, कोई भी तीर्थंकर जब तपस्या करते हैं ना, तो तप के प्रभाव से उनकी काया स्वर्ण के समान चमकने लगती है। इसलिए यहाँ पर एक अष्ट धातु की प्रतिमा, अष्ट धातु की प्रतिमा है ना। ये जो प्रतिमा है अष्ट धातु की प्रतिमा है। अच्छा, मोक्ष जो होता है, देखिए हम लोग तो सुने हैं, बेसिकली मोक्ष कहाँ किया जाता है? असली मोक्ष का तात्पर्य क्या है? मोक्ष में जो प्राण तो निकलते ही, क्या होता है मोक्ष में? क्या होता है मोक्ष? कोई भी तीर्थंकर जब चरम शरीरी होता है, कोई भी तीर्थंकर हो तो वो चरम से चरम शरीरी होता है, जिसका शरीर वज्र का होता है। वो जब ध्यान या तप करने के लिए बैठता है, उसके ऊपर आग ही पानी पत्थर लोहा कुछ भी गिरता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका शरीर वज्र का होता है। और जब इनका सम्मिश्रण लगता है, तो इनकी सम्मिश्रण में जितने भी जीव जंतु दानव मानव पशु पक्षी जो भी इनके सम्मिश्रण है, जब भगवान की ध्वनि गिरती है, उस समय जितने भी जीव बैठे रहेंगे, सबको अपनी अपनी ध्वनि में, अपनी अपनी आवाज में, अपनी अपनी भाषा। यहाँ पर एक मंदिर है मूल वेदी वास्तुजी भगवान, और एक मंदिर है आदिनाथ जिनालय। यहाँ पर ये दो मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर हैं, जो ईसा पूर्व से सन 541 वर्ष प्राचीन। यहाँ पर जो प्रतिमा जी आप लोग देख रहे हैं, यही प्रतिमा जी यहाँ की मूल नायक प्रतिमा है, जो तकरीबन 3000-4000 वर्ष प्राचीन है, जो बालकालीन कुषाणकालीन प्रतिमा जी है। आप देखेंगे प्रतिमा जी को गौर से, तो आप स्वयं बोलेंगे कि हाँ, प्रतिमा जी बहुत भव्य और प्राचीन है। इस प्रतिमा को देखने से ना हमको बिल्कुल स्मरण कहाँ का हो रहा है? कैलाश पर्वत का। कैलाश पर्वत और तिरुपति बालाजी। हाँ, तिरुपति बालाजी का स्मरण हो रहा है। ये यहाँ पर 5 मंदिर अंदर जाके देखिए, पूरा 5 है। हाँ, मेरे मत छूइएगा। यहाँ पर भगवान वास्तुजी के पांचों कल्याण का उदाहरण की तस्वीर मिलती है। अंतिम जो होता है ना, ये निर्माण कर रहे हैं।
आए पूरे की जानकारी नहीं मिली। दी गई है जैन रामायण महाभारत से 40 कांड का सुनना चित्र। रामायण, अच्छा पद्म पुराण का चित्रण है। इस जो 40 चित्र जो है ना, इस 40 चित्रों के द्वारा पूरी रामायण महाभारत का पद्म पुराण के द्वारा वर्णन किया गया है पूरा। ये जो 5 प्रतिमा जी है ना जी, ये बचपन से बाल ब्रह्मचारी का व्रत लेकर के इनने मुनि दीक्षा धारण की और मुनि दीक्षा धारण करके इनने मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे 5 बाल थे। प्रथम वास्तु चौहान, शेखर मंदिरनाथ, नैमिनाथ, पार्शनाथ, बचपन से बुला दो भाई, महाराज जी आ रहे हैं इधर। वो आ गया है तो बता दो वो जा रहा है। ये देखिए भगवान बासुप्पू जी की 31 फीट की प्रतिमा है। फील्डिंग लगा बॉलिंग तो नहीं जाना, हमने जाएंगे लास्ट में जाएंगे। कितना जाएगा?